चौदह चौदह तारीख को जो हम स्वतंत्र दिन मनाने वाले हैं, उस दिन दो बड़ी फिल्में आ रही है। एक वॉर टू है और एक रजनीकांत की कुली फिल्म है। दोनों साथ में बॉक्स ऑफिस पे क्लैश होने वाली है। इसके ऊपर आप क्या बताना चाहते साथ में हो रहा है क्या? तो पहले वो देखूंगा, हैं? वाट टू, उसके बाद रजनीकांत का देखूंगा। क्योंकि यश चोपड़ा की पिक्चर ज़्यादा चलती है, बोलो तो यश चोपड़ा का डायरेक्शन बहुत भारी रहता है। ऐसा बोल नहीं सकते कि कौन सा पिक्चर चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। अब आजकल तो हाइप में भी डिपेंड करता है। दोनों फिल्में चलेगी, लेकिन वॉर टू नॉर्थ में ज़्यादा चलेगी। दोनों की पब्लिक ऑडियंस अलग है, तो वहाँ पे कुली चलेगी, यहाँ पे वॉर टू चलेगी। वो क्लैसिंग जो होगा ना वो तो जबरदस्त रहेगा, मतलब ऑडियंस, क्योंकि दोनों का ऑडियंस सुपर ही है, किसी का कम नहीं है। तो एक तो अलग ही मजा आएगा उसमें। साउथ वाले टेक्निकली हर चीज में वो लोग आगे निकल गए हैं। Actually, people will accept the good movies only. It doesn't mean South movies, North movies. जो उसमें आया था अपने कौन से पिक्चरों में, जो अपन देखे ना अपना कौन थे, टाइगर 3 के एक पिक्चर आएगी हम लोग, कौन सी वो आई थी, वो तीन तीन देश क्या कुछ आई थी ना, वो हीरो साहब वहाँ का, वो इसके अंदर है नया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका वायरल बॉलीवुड में। एंड जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 14 अगस्त ये बहुत बड़ी तारीख होने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उस दिन के दिन रिलीज़ होने वाली है। एक तो है वॉर टू जो बॉलीवुड के हिंदी बेल्ट से आ रही है, एंड एक रजनीकांत की कुली जिसमें खुद सुपरस्टार रजनीकांत है, एंड वो भी साउथ के बेल्ट से आ रही है। सर, इस क्लैशिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन क्या करना चाहेंगे, एंड ये क्लैशिंग आपको किस तरीके से दिख रहा है अभी? वॉर की बात करें, वॉर टू की बात करें तो वॉर टू काफ़ी लंबे समय के बाद आ रही है। 2018 में आई थी, 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी, और काफ़ी लंबे समय के बाद आ रहे ऋतिक रोशन, मतलब कि एक स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है वो, जहाँ पे ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर नज़र आ रहे हैं। हालांकि टीज़र को अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिला है, उसके बाद अभी तक कुछ आया नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं, गाने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अभी आना बाकी है। अगर हम वहीं पर बात करें, वो जो मूवी आ रही है कुली, जो कि रिलीज होने वाली है, वो भी 14 अगस्त को, दोनों क्लेश हो रही है। तो वहाँ पे रजनीकांत नज़र आएंगे, जो कि थलाइवा बोलते हैं उनको, और वहाँ पे आमिर खान का कैमियो भी है उस मूवी में, सुनने में आया है। और आपको बता दूं कि ये दो क्लेश को हम क्लेश नहीं बोल सकते, क्योंकि वो साउथ की मूवी है, और जब भी साउथ की मूवी बॉलीवुड पे आती है तो उसको हम लोग क्लेश देखते ही नहीं। हाँ, अगर दो बड़ी फिल्म बॉलीवुड की क्लेश हो रही है तो उसको मान सकते हैं। जैसे कि वॉर टू में ऋतिक है, अगर सलमान, शाहरुख, आमिर किसी का भी एक मूवी आती सोलो, तो उसको हम लोग क्लेश बोल सकते थे। चलो, अच्छी बात है रजनीकांत आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कुली के प्रोड्यूसर मेकर्स के बात, तो मेकर्स लोग ये सोच के रिलीज नहीं कर रहे कि वहाँ पे वॉर टू रिलीज हो रही है तो हम क्लेश कर रहे हैं। उनका एक रिलीज डेट स्टार्ट से ही चुना हुआ था कि 14 अगस्त, बोले तो एक लंबा वीकेंड होता है, लोगों को छुट्टी रहती है, लोग भर भर के थिएटर में आते हैं, तो दोनों फिल्में चलेगी। लेकिन वॉर टू नॉर्थ में ज़्यादा चलेगी और साउथ में कुली ज़्यादा चलेगी। दोनों की पब्लिक ऑडियंस अलग है, तो वहाँ पे कुली चलेगी, यहाँ पे वॉर टू चलेगी। तो इसको क्लेश बिल्कुल मत देखो। हाँ, यहाँ पे तो है ही है रजनीकांत सर के फैंस, लेकिन जिस हिसाब से वॉर टू को स्क्रीन मिलेगी, वायरएफ की मूवी है भाई, यहाँ पे तो आराम से 5,500 स्क्रीन तो खा जाएगी अकेला वो। तो जाहिर सी बात है, कुली को गिन चुन के अगर उसको 500 भी मिल गया ना, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पे ऋतिक रोशन है, बट सर वहाँ पे आमिर खान भी तो है। आमिर खान रजनीकांत का कॉम्बो है, और यहाँ पे जूनियर एनटीआर और ऋतिक का कॉम्बो देखने मिलने वाला है। कि आमिर खान पूरी मूवी में नहीं है, आमिर खान का एक छोटा सा रोल है उसमें, मतलब कैमियो बोल सकते हैं। तो वो छोटा सा कैमियो कुछ धमाका नहीं करने वाला है यहाँ पे। और आमिर खान की रिसेंटली मूवी तारे ज़मीन पे, जो कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था, बोले तो यार उनकी थग्स ऑफ हिंदुस्तान 55 करोड़ का ओपनिंग, 52 करोड़ का ओपनिंग लिया था, वहीं पे सितारे ज़मीन पे 14 करोड़ की ओपनिंग लेती है। तो आप सोचो कि आमिर खान का जो हमेशा से एक फिल्म छोटी थी, हाँ वो मूवी छोटी थी, लेकिन आमिर खान के फैंस हैं यहाँ पे, ये नहीं बोलूँगा फैंस नहीं है, जाएंगे देखने आमिर खान को, लेकिन वो छोटा सा कैमियो से कुछ नहीं होता। पहले तो वॉर टू ही देखेंगे, क्योंकि वॉर टू का हाइप बहुत है भाई, और हो सकता है उसमें यार बहुत सारे कैमियो से निकल के आ जाए बाहर, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, कुछ भी हो सकता है। जूनियर एनटीआर हैं, तो उसका वहाँ पे टक्कर अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रजनीकांत है ही, वो साउथ के सुपरस्टार तमिल के, तो ये तेलुगु के सुपरस्टार है एनटीआर। तो आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल में नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो एनटीआर के फैंस हैं वो एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगी उनको, क्योंकि उनका हीरो विलन बन गया है। तो देखते हैं, अभी वहाँ पे एक्सेप्ट तो करेंगे ही, लेकिन ये टक्कर होगी तो साउथ में होगी, यहाँ पे नहीं बोल सकते, क्योंकि वो साउथ वाली टक्कर है, क्योंकि एनटीआर वहाँ के बड़े स्टार हैं और रजनीकांत वहाँ के बड़े स्टार हैं। तो वो टक्कर वहाँ पे होने वाली है, ना कि यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे तो यार वोट टू बाजी मारेगी 100%। और अगर कुली की वर्ड ऑफ मौत अच्छी आई, जिस तरीके से एक मूवी आई थी जेलर, उस समय भी 3-4 फिल्में क्लेश हुई थी, लेकिन जेलर चली थी, लेकिन जिस हिसाब से बॉलीवुड की फिल्में यहाँ पे चलती है क्लेश में,
वैसा नहीं चली थी। तो कुली भी चलेगी आराम से 50-60 करोड़ कमा लेगी अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छी निकली या मूवी अच्छी निकली। लेकिन वॉर 2 तो यार बम्पर ओपनिंग लेने वाली है, कम से कम तो यार 50 पार करेगी करेगी। एक दिन का पहला दिन वो 50 वो ना 100% मारेगी, ज़्यादा भी मार सकती है। साउथ का नहीं नहीं, साउथ का फिगर नहीं बोल रहा मैं, हिंदी का फिगर बोल रहा हूँ। वर्ल्ड वाइड क्या सोचते वर्ल्ड वाइड देखो, एनटीआर की बात करें तो एनटीआर अगर वहाँ पे बड़े सुपरस्टार हैं तो एनटीआर के फैंस वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे तो आराम से 30-40 करोड़ वहाँ भी कमा लेगी। तो 50 मतलब कि 100 तो पार है वर्ल्ड वाइड। हैं? 150 करोड़ आराम से आएगी, 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड, 150 करोड़। क्या लगता है कुली का क्या बॉक्स ऑफिस स्प्रेड? का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वही, रजनीकांत के फैन भी वहाँ पे जाते हैं तो उनके हिसाब से 100 करोड़ तो नहीं बोल सकते हम पहला दिन। हाँ 70-75 तो वर्ल्ड वाइड मारेगी वो, अच्छा, आराम से मारेगी। तो सर आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब ये बॉक्स ऑफिस क्लैश नहीं है? देखो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना, वॉर 2 की बात करें तो एक बहुत बड़ी मूवी है वॉर 2, और ये वायरप की मूवी है भाई। और जाहिर सी बात है जब वायरप की मूवी होती है ना, या धर्मा प्रोडक्शन की मूवी रहती है ना, ये सब बहुत बड़े प्रोडक्शन है और ये लोग ना स्क्रीन अच्छे खासे खा जाते हैं। आपको पता है कि वायरप दूसरी फिल्म को भी अगर सपोर्ट करती है ओवरसीज में तो वहाँ पे भी इसको स्क्रीन मिल जाती है। तो स्टार्ट से ही स्क्रीन लेने में ये माहिर है बंदा, वायरप कंपनी, और ये आराम से खाएगी भाई, आराम से खाएगी। इसीलिए ना बॉलीवुड की कोई फिल्में कदम नहीं रख रही है 14 अगस्त को। उसको पता है कि वायरप की मूवी है, वॉर 2 एक ब्रांड है, काफ़ी लंबे समय के बाद आ रही है। तो ये सलमान खान ने स्पाई यूनिवर्स स्टार्ट किया था, जाहिर सी बात है भाई, एक था टाइगर से स्टार्ट हुई है। तो हो सकता है ये लोग इसको लेके भी एक्साइटेड है कि भाई वायरफ की एक ये क्या बोलते हैं अपना यूनिवर्स है, कुछ भी हो सकता है। अभी ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ थे उसमें फर्स्ट पार्ट में, और जो वो कबीर और खालिद का जो कनेक्शन था उसमें, क्या वो कनेक्शन यहाँ पे वो मिक्स होता है कि नहीं होता है, क्या स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है कि नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें जो जाएगी देखिए नहीं पब्लिक यहाँ पे। हो सकता है टाइगर श्रॉफ का इसमें छोटा सा कैमियो भी हो, उनके मतलब कि पास में जाकर कुछ दिखाए, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन भी रहेगा कि यार क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। ऋतिक का बात करें तो ऋतिक रोशन अपने आप में एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, उनका स्टाइल, उनका स्वैग, उनका एक्शन, सब लोग दीवाने हैं उनके, तो जाएंगे भाई। और रजनी सर की बात करें तो उनका तो है ऐसा करने वाला स्टाइल, तो उनको भी देखने जाएंगे। देखो यार यहाँ पे तो नहीं क्लैश बोल सकते, वो साउथ में क्लैश हो रही है, और वो भी रजनीकांत एनटीआर में हो रही है, ना कि ऋतिक और रजनीकांत में हो रही है। अच्छा सर, ऑल्सो आपने कहा कि इसमें कैमियोज भी हो सकते हैं। क्या लगता है इस वक्त कबीर के साथ हमें पठान या फिर टाइगर वगैरह होगा देखने मिलेंगे? पठान टाइगर तो बिल्कुल नहीं होगा, सलमान तो है ही नहीं इसमें, नहीं शाहरुख होंगे पठान इसमें। मेरे को जहाँ तक पता है शायद जॉन अब्राहम का शायद हो, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा पठान में कबीर का दो फ्रेंड बताया था उनको, तो वो हो सकते हैं, और अपना टाइगर श्रॉफ हो सकते हैं। 14 तारीख को जो हम स्वतंत्र दिन मनाने वाले हैं, उस दिन दो बड़ी फिल्में आ रही है, एक वॉर 2 है और एक रजनीकांत की कुली फिल्म है। दोनों साथ में बॉक्स ऑफिस पे क्लैश होने वाली है, इसके ऊपर आप क्या बताना चाहते हैं? इसके ऊपर तो वैसे दोनों मेरे फेवरेट हैं, रजनीकांत भी और ये ऋतिक भी, तो दोनों मैं देखूंगा। दोनों फर्स्ट सबसे पहले किसको प्राधान्य देंगे? हम तो पहले वार देखेंगे यार, मैं तो, हाँ वार देखना है मेरे को, तो मतलब मज़ा है। नहीं नहीं वो भी देखूंगा, पर पहले तो अभी वही देखूंगा मैं। अच्छा सर, दोनों फिल्मों की बात करें तो दोनों फिल्मों में एक खूबी है कि दोनों फिल्मों में एक या तो हिंदी एक्टर है या तो साउथ एक्टर है। वॉर 2 में जूनियर एनटीआर है, और रजनीकांत की कुली में आमिर खान एज ए हिंदी सुपरस्टार है। क्या लगता है किस तरीके का कॉम्बो हमें देखने मिलने वाला है दोनों फिल्मों में? देखो ये तो है, बहुत डिफिकल्ट है, पर दोनों के दोनों मतलब उसमें भी है इसमें भी है, तो और दोनों भी सुपरस्टार ही हैं। वैसा भी नहीं कि कोई नीचे है या ऊपर है, तो दोनों को हम किसी को भी मतलब नीचे नहीं देख सकते हैं। तो मेरे लिए तो दोनों बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन क्या करना चाहते हैं कि मतलब किसका पलटा सबसे ज़्यादा भारी हो सकता है? हम तो बोलेंगे दोनों का हो और दोनों चले, मस्त पैसे कमाए और लोगों को पसंद आए। हम तो, मेरे तो देखना ही है, मैं तो दोनों देखूंगा। चलो ठीक है, ये तो आपने एज अ पब्लिक बात की है, बट एज अ एक्सपीरियंस आप जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी दिनों तक आप रहे हैं, एक्सपीरियंस आप कार्य करता है, क्या कहना रहेगा कि किस हिसाब से दोनों फिल्मों का आप एनालिटिक्स देख रहे हैं? देखो दोनों का ना कंटेंट अलग अलग है, दोनों की चीज़ें अलग हैं। तो हम अभी ये फिल्म जो है वार, और जो रजनीकांत सर की जो फिल्म है, तो दोनों में अलग है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो चीज़ों डिफरेंस ही होगा। अगर सेम रहेगा तो कोई मतलब भी नहीं होता इस चीज़ का।
तो क्लैशिंग क्या लगता है, क्लैशिंग होगी बट दोनों फिल्में चल जबरदस्त रहेगा वो क्लैसिंग जो होगा ना, वो तो जबरदस्त रहेगा। मतलब ऑडियंस, क्योंकि दोनों का ऑडियंस सुपर ही है, किसी का कम नहीं है। तो एक तो अलग ही मजा आएगा उसमें। ओके। हमने हमेशा देखा कि ऐसे फिल्मों में, वैसे स्पेशली स्पाई यूनिवर्स में किसी ना किसी का कैमियो होता है एट एंड में, पोस्ट क्रेडिट सीन में। जैसे कि हमने पठान के वक्त देखा था कि सलमान की एंट्री हो गई है, सलमान के टाइगर 3 के वक्त देखा था कि कबीर की एंट्री ऋतिक रोशन की लास्ट में हो रही है। क्या लगता है वॉर 2 में किसका कैमियोज आपको देखना अच्छा लगेगा? हमें इसमें तो वैसे भी तो कैमियो में मुझे ज़्यादा पसंद एक्टिंग के मामले में है नाना पाटेकर। इसमें शायद आपको लगता है शायद चाहिए। पर होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है हाँ, कि उनका कैमियो मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है एक्टिंग वाइज भी। और कुछ अभी ऐसा कुछ उनका आया भी नहीं है, और कोई मतलब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में या कुछ ऐसा। तो मतलब पुश में तो हम कैमियो के रूप में उनको देखना चाहेंगे। ओके, तो ठीक है, जाते थे दोनों फिल्मों के लिए क्या बधाई रहेंगे? हम तो दोनों को बोलेंगे भाई दोनों को दोनों हिट हो और मज़ा आए। हम तो जाएंगे देखने के लिए, बाकी तो आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रेडी जाबर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका वायरल बॉलीवुड में। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 14 अगस्त ये बहुत बड़ी दिन होने वाला है, फेस्टिवल ऑफ फिल्म्स होने वाला है, जिसमें दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है, वॉर 2 एंड रजनीकांत की कुली। क्या लगता है किसका पलटा आपके हिसाब से भारी लग रहा है अभी इस वक्त? अभी इस वक्त तो भारी लग रहा है वार 2, क्योंकि सबसे पहले तो वो रिलीज हो रहा है ना, दोनों फिल्में साथ में रिलीज। साथ में हो रहा है क्या। तो पहले वो देखूंगा वार 2, उसके बाद रजनीकांत का देखूंगा। ओके। तो भारी तो वार 2 ही होएगा, हमने क्योंकि ये हिंदी में भी चलेगा ना, साउथ में भी चलेगा। क्योंकि तो NTR है, सब है, मतलब ये तो 4-5 भाषा में डब हो रहा है ये। तो इससे ज़्यादा क्या बोलूँ अभी। सर, इसके अलावा हमने देखा है कि इसमें वॉर 2 की बात करें तो इसमें ऋतिक रोशन और NTR है। कुली की बात करें तो उसमें रजनीकांत सुपरस्टार है और अपने मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी उसमें है। तो ये जो तगड़ा कॉम्बो लग रहा है स्टार कास्ट का, इसको लेके आपका क्या टेक? इसको लेके क्या बोलूँ, जबरदस्त होएगा इस बार, अच्छा खासा चलेगा। अच्छा सर, क्या लगता है जिस तरीके से हमने देखा कि मतलब वॉर 2 के जो यूनिवर्स है, स्पाई यूनिवर्स है, स्पाई यूनिवर्स में पठान में जब फिल्म देखी थी, पठान में सलमान खान का कैमियो था। फिर टाइगर 3 फिल्म आई तो टाइगर 3 में ऋतिक का कैमियो था। क्या लगता है वॉर 2 में किसका कैमियो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसका कैमियो हो सकता है? सलमान शाहरुख आ सकते हैं, क्या लगता है आपको? शायद आ सकता है, आना चाहिए 100%। क्या लगता है दोनों फिल्में चलेगी बॉक्स ऑफिस पे? चलेगा कितने करोड़ की कमाई कर सकते हैं आपके हिसाब से? तो अभी 1000 हजार आराम से कर लेंगे। आराम से कर लेंगे। अच्छा, क्या लगता है दोनों फिल्मों के लिए क्या बेस्ट विशेष रहेंगे आपके? दोनों फिल्में के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू जाफर भाई, थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका वायरल बॉलीवुड में। और दूसरी चीज़ सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 14 अगस्त एक बहुत बड़ा फिल्म के इतिहास में बड़ा दिन होने वाला है, जस्ट बिकॉज दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है। एक तो वॉर 2 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से आ रही है और साउथ इंडस्ट्री से आ रही है कुली, जो सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म है। क्या लगता है किस तरीके का बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पे इस दोनों फिल्मों का क्लैशिंग हो सकता है? देखो, वो दोनों फिल्में आए और दोनों पिक्चर में, और एक में ऋतिक है और दूसरे में वो अपने ये है रजनीकांत। तो दोनों पिक्चर सामने आएगी तो पिक्चर दोनों में भारी रहेंगे दोनों, यानी तो यहाँ का वो ऋतिक रोशन भी फॉर्म में और वहाँ के वहाँ वो भी एकदम फॉर्म में। क्या बात है, तो पब्लिक अभी भी ज़्यादा करके रजनीकांत को पसंद करेगी। क्या बात है। हाँ, ऋतिक रोशन को नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि उनको ज़्यादा पसंद करती है, उनकी एक्टिंग का जो है। ऋतिक रोशन का क्या एकदम अलग स्टाइल है। जो उनकी किस्त आएगी, किस्त में उनका पिक्चर बहुत अच्छी चल रही थी, अभी ये पिक्चर में आ रही है, ये चोपड़ा की पिक्चर है, वो भी अच्छी रहेगी। उनका डायरेक्शन अच्छा है, ट्रेलर देखा मैंने, क्या बात है। बहुत अच्छा ट्रेलर बताया। और जो उसमें आया था अपने कौन से पिक्चरों में जो अपन देखे ना अपना कौन थे, टाइगर 3 के एक पिक्चर आएगी हम लोग कौन सी वो आई थी, वो तीन देश क्या कुछ आई थी ना, वो हीरो था वहाँ का, वो इसके अंदर है, नया हीरो है। तो बोला अभी वो भी उन्होंने भी ऐसा ट्रेलर में अच्छा बताया। ट्रेलर अच्छा है, लेकिन पब्लिक देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा सर, ऑल्सो हमने एक चीज़ नोटिस किया इसमें, वॉर 2 में जिस तरीके से ऋतिक रोशन की फिल्म है, वॉर जो फर्स्ट पार्ट आया था वो काफ़ी अच्छे से चली थी। पिक्चर पसंद ही आएगा, ऋतिक रोशन का सारा काम अच्छा रहता है। ऋतिक रोशन का काम बराबर रहता है और पब्लिक उनको भी पसंद करती है। हाँ, उनका काम सही। रजनीकांत का तो नाम पे ही चलने वाला है बस। उनका नाम है तो चलता ही है, क्योंकि हाल अभी आई थी कौन सी वो
ये आई थी कौन सी एक फिल्म में अभी आई आप लोग देखे थे पुलिस के ऊपर आई थी पुलिस का मैंने था वो पिक्चर में उनकी अच्छी थी हाँ तो एक बार भी आई थी ना कौन सी अच्छी पिक्चर आई थी उनकी वो भी जेलर फिल्म जेलर जेलर करेक्ट करेक्ट जेलर में ऐसा लगा नहीं चलेगी जेलर में बहुत अच्छा काम बता क्या बात है हाँ सर हमने ऑल्सो देखा है कि मतलब इसमें जूनियर एनटीआर है और ऋतिक रोशन है और यहाँ पे आमिर खान और रजनीकांत है ये जो साउथ बॉलीवुड वाला कॉम्बो क्योंकि यश चोपड़ा की पिक्चर ज़्यादा चलती है बोलो तो। यश चोपड़ा का डायरेक्शन बहुत भारी रहता है यश चोपड़ा का सब डायरेक्शन बहुत भारी रहता है धमाका बहुत रहता है हिंदी में मतलब हाँ नहीं चलेगी हाँ चलेगा अभी देखने के बाद पता लगेगा अच्छा। हाँ, अपन देखे नहीं जब तक आप कैसा बोलेंगे फिर भी एक बार देखेंगे फिर पता लगेगा फिल्म कैसी है पब्लिक को पसंद आना चाहिए दोनों में से कौन सी सबसे पहले आप फिल्म देखना चाहते हैं कि वॉर 2 पहले देखेंगे कि रजनीकांत की कुली पहले देखेंगे नहीं पहला तो ऋतिक का ही देखेंगे हाँ ऋतिक का पहली पिक्चर क्योंकि यश चोपड़ा की पिक्चर है तो वो पहला देखेंगे उसका वो देखेंगे ओके तो हाँ। कहते दोनों फिल्मों के लिए क्या बताइए रेंज आपकी तरफ से? फिल्में दोनों सही है अगर सामने सामने आएगी देखो अब कौन सा ज़्यादा पब्लिक पसंद करती है दोनों साथ में आएगी तो देखो किसका चलता है क्या बात है देखने के बाद मत बढ़ेगा बहुत बहुत शुक्रिया सर अच्छा चलो finally brother welcome to viral bollywood first of all and also that we all are waiting for 14 august because this day is a very anticipated day of the year we can say because two big films are coming together on this film day as we have know that Kuli from South Belt and War 2 from Hindi Belt, these two giant films are coming together. So these films are clashing with each other. We can say. How do you look up to as a fan or as a filmmaker? How you are looking up to this clashing? First of all, let me know that. Actually, I don't see a clash because those two movies are very different. I think so, and I have a hope on the Rajinikanth movie Hope Coolie because of the director Lokesh Kanagaraj. I like him personally. That's स्वागत है आपका वायरल बॉलीवुड में और सर हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि 14 अगस्त एक बहुत बड़ा फिल्मी दुनिया में दिन होने वाला है हो सकता है क्योंकि दो बड़ी फिल्में उस दिन के वक्त रिलीज होने वाली है साउथ से आ रही है रजनीकांत की सुपर डुपर हिट हो सकती है फिल्म जिसका नाम है कुली और वॉर 2 अपने हिंदी बेल्ट से फिल्म आ रही है क्या लगता है दोनों फिल्म का किस तरीके से हर्ष बॉक्स ऑफिस पे हो सकता है आपको एज ए जिस तरीके से आपने अब तक फिल्में देखी है दोनों इस्टेब्लिश एक्टर है रजनीकांत साउथ के और ऋतिक रोशन हिंदी के किस तरीके से इस क्लैशिंग को आप देख रहे हो सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मल्टीप्लेक्स आ गया तो काफ़ी लोग इसमें पीछे रह गए सिंगल थिएटर अगर होता तो सब लोग उसमें आ जाते थे अभी कम से कम सिंगल थिएटर हो मैं तो ऐसा चाहता हूँ क्योंकि वो सिंगल थिएटर में लाइन में बैठना और टिकट लेना ये बहुत मजा और बाकी बात रही अभी बहुत महंगी और बड़ी बड़ी पिक्चर बन रही है तो ये सब एक पोर पीपल के रीच से दूर है तो ऐसा बोल नहीं सकते कि कौन सा पिक्चर चलेगा कौन सा नहीं चलेगा अब आजकल तो हाइप में भी डिपेंड करता है तो मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ये बोलना चाहता हूँ जो कंपनीज फिल्म बना रही है वो लोअर क्लास लोगों के लिए फिल्म बनाए ताकि उनकी रीच हो अभी आजकल हाँ जैसे पहली पिक्चर बनती थी रीच सबकी हो और वो लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक फिल्म की डिसाइड ही नहीं किया जा सकता है जब तक वो लोअर क्लास लोग आते हैं ना तो वो लोग पिक्चर की डिसाइड करते हैं पहला 51 वीक्स हो रहा था हाँ गोल्डन जुबली हो रहा था सिल्वर आजकल वो कुछ सुनने नहीं मिल रहा है तो मुझे 2 हफ्ता में मैक्सिमम निकल गया 3 हफ्ता अब 51 डे कम से कम 50 दिन ऐसा सिल्वर जुबली 70 वीक्स ऐसा होता था तो मैं प्रोड्यूसर्स जो फिल्म बना रहे हैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज ऐसा पिक्चर बनाइए जो आम लोगों की रीच में हो वो भी आ सके तो अभी जो दो फिल्म की बातें आपने कहा वो 2 फिल्म मुझे जहाँ सब तक लगता है दोनों फिल्म चलेगी क्योंकि उनमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया है और जो इन्वेस्ट करता है वो बाजार मार्केट रिसर्च करके ही करता है तो मेरे ख्याल में ये बहुत हिट रहेगी दोनों फिल्म और मेरी इन प्रोड्यूसरों को हार्दिक शुभकामना भी है कि इनकी फिल्म चले
सर हमने लॉकडाउन के बाद जो फिल्में आ रही थी हमने एक कंट्रोवर्सी सुनने में सब लोगों के देखने में आ रही थी कि साउथ वर्सेस बॉलीवुड, क्योंकि उस वक्त साउथ की फिल्में ज़्यादा करके बॉक्स ऑफिस में स्पेशली हिंदी बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा चल रही थी, तो तभी साउथ वर्सेस बॉलीवुड ऐसा ट्रेंड चल रहा था। अभी साउथ विद बॉलीवुड ऐसा या फिर बॉलीवुड विद साउथ, मतलब दोनों इंडस्ट्री साथ में काम करे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, वॉर 2 फिल्म में जूनियर एनटीआर जो साउथ के सुपरस्टार माने जाते हैं वो भी है, और ऋतिक रोशन, ये दोनों का एक कॉम्बो आपको देखने मिलेगा। और कुली की फिल्म है जो रजनीकांत की फिल्म है, उसमें रजनीकांत भी है और बॉलीवुड में से आमिर खान भी है। तो जो पहले साउथ वर्सेस बॉलीवुड होता था और अभी जो दोनों इंडस्ट्री साथ में आके काम कर रही है, तो ये किस तरीके का एक इंडियन सिनेमा के हिसाब से अगर देखने जाए तो किस तरीके से आपको लग रहा है? साउथ वाले टेक्निकली हर चीज में वो लोग आगे निकल गए हैं, है उनका एक रीजनल मार्केट, बावजूद वो लोग जो इन्वेस्टमेंट और जो रिसर्च फिल्म के लिए करते हैं वो अपनी जगह पे बहुत करेक्ट है। हिंदी फिल्म जो थी उसमें लव होती थी, रोमांस होता था, एक सैडनेस होती थी, तो एक हिंदी फिल्म की जो अपनी एक जो थी ना ऑथेंटिसिटी, वो अभी आजकल मिसिंग हो रहा है। क्या पिक्चर बन रहा है हिंदी पिक्चर, कुछ सब मार धाड़ ये वो खून खराबा। पहले जो हिंदी फिल्म बनती थी तो 90s 80s में जो फिल्म बनती थी वो हिंदी फिल्म का रूट्स है। हमारे ऑडियंस वो देखना चाहती है, और जो आपके आम लोग हैं उनको इस टाइप की फिल्म पसंद है। अब साउथ में जो आजकल मार धाड़ ये वो, अब साउथ वालों को ऐसा लगता है कि वो लोग तो वो करके ऊपर गए हैं, और लेकिन हिंदी वाले ये किए नहीं है। उनको साउथ के पीछे नहीं लगना चाहिए इन माय ओपिनियन पर्सनली। तो जो हिंदी फिल्म की जो एक ट्रेंड थी उसी को ये लोगों को फॉलो करना चाहिए, हिंदी वालों को, फिर साउथ वाले हिंदी की फॉलो करेंगे। अभी आप अपना तो कुछ कर नहीं रहे हो, सब मनी ओरिएंटेड हो गए, काम करना नहीं है, काम करना ही नहीं है, खाली कॉपी करना है, रीमेक बनाओ। ऐसा होने से क्या हुआ है, लोग साउथ क्रिएटिविटी भी गई और पीछे लगना पड़ रहा है। आखिर इंडस्ट्री तो बॉम्बे इंडस्ट्री है ना, हिंदी इंडस्ट्री है ना। तो हिंदी इंडस्ट्री वालों को मेरा यही कहना है कि प्लीज अपना रूट्स, अपना जो जड़ है, प्लीज बैक टू द रूट्स। आप जहां से उठे हो वहां आ जाओ, क्योंकि वही हिंदी फिल्म है। क्या बात है। थैंक यू। अच्छा, जाते जाते इन दोनों फिल्मों के बारे में आपको क्या लगता है, सुपरस्टार रजनीकांत एंड ऋतिक रोशन, क्योंकि इनकी एक ज़माने में फिल्म आई थी भगवान दादा, जिसमें ऋतिक रोशन छोटे थे और रजनीकांत उसमें किरदार दोनों का साथ में हमने किरदार देखा था। अभी दोनों की फिल्में क्लैश हो रही है, इनसे इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अब देखिए, फिल्म के बारे में आजकल बोल ही नहीं सकते हैं, कोई भी प्रेडिक्शन किया नहीं जा सकता है। वो बच्चा था, अभी ये हीरो थे, आज ये अभी तक भी यही हीरो है और बच्चा हीरो हो गया है। ये इंडस्ट्री में चलता है, लेकिन पहले जो हिंदी फिल्म में होती थी बाप के रोल में होता था, अभी आजकल दोनों हीरो हो रहे हैं, बाप बेटे हीरो हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब देखिए, जो ज़्यादा पब्लिसिटी कर सकता है वो उसी की फिल्म चलेगी। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि हिंदी फिल्म में आप लोगों को कंसंट्रेट होना पड़ेगा, और ये फिल्म जो है ये मेरे ख्याल में दोनों हिट हो जाएगी। क्या बात है सर। एक लास्ट जाते से सवाल रहेगा, हमने देखा है कि मतलब ऑब्वियसली वॉर 2 ये तो हिंदी फिल्म है, और साउथ की मतलब जिस तरीके से हम बात करें कुल ये साउथ की फिल्म है जो रजनीकांत की है, तो दोनों की माने जाए तो दोनों फिल्में अलग अलग कमाल करेंगी। वो साउथ में कमाल करेगी, ये नॉर्थ में कमाल करेगी, ठीक है। बट आपके हिसाब से क्या लगता है किसका पलटा अभी फिलहाल के लिए भारी लग रहा है? अब देखने में तो जिसमें ऋतिक रोशन और वो है एनटीआर है, वो फिल्म शायद लोगों को पसंद कमाल कर जाएगी। और दूसरा भी रजनीकांत जी का एक क्रेज है, तो आमिर खान है उसमें, तो नेचुरली वो फिल्म भी क्लिक कर सकता है। तो मैं तो विश करता हूँ, और हिंदी फिल्म वालों को यही कहता हूँ, प्लीज बैक टू द रूट्स। आप अपने जो फिल्म बनाते थे जिसमें म्यूजिक होती थी खूबसूरत, और ड्रामा होता था, एक्शन होता था, डायलॉग्स होते, इमोशन होती थी, रोमांच होता था, एग्जैक्टली। प्लीज आप आइए 80s के जमाने में, तो आपको अच्छा है। साउथ और ये मिलके फिल्म बना रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अपना एक जो होता है ना पन, वो हिंदी फिल्म है, और उसको प्लीज बैक टू द आप आ जाओ 80s में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस।
And for the fans, I think it will be a treat maybe can. it will be a good treat for both movies. And what do you think about War 2 from Hindi industry? Actually, I didn't see the first part. So like But can you feel the vibe? yeah, uh, yeah. Okay. Also, one of my question is there. As we all know that from War 2 there is NTR, the superstar of Telugu mass. The people say him man of masses. People have given him the tag of man of masses, and also there is a Hrithik Roshan, the Greek god we say. So this is the combo one first combo, and there is other combo like Amir Khan from Hindi print industry and Rajnikant from South. So earlier there was controversy used to happen that South versus Bollywood, but now both industries are coming together. So how do you look up to this friendly manner and friendly atmosphere within these two industry? What do you think about this? Actually, people will accept the good movies only. It doesn't mean South movies, North movies. The people nowadays, all of the people watch movies from the OTT platforms. So the knowledge of every films, not only films, the audience, the knowledge of the audience increased very highly because of the OTT platforms, I think. And now people can People are more advanced. more advanced now. So the We see the cringe content. yeah. This the cringe and go to that. They know. Okay. What do you think? As you have said that LCU, Lokesh Kanagaraj, you have mentioned in your earlier answer that. What do you think about this LCU universe? Do you really believe that this will be a part of LCU? As you know, he has delivered back-to-back super hits like there is Kathy, then followed by Kamal Hassan's film. And what do you think about Rajnikant will be also added? Cherry on cake in the LCS universe. Actually, I don't think the Kohli will be the part. What do you think in LCU? If he will be that's cherry on the cake, like, and that's Amir Khan will do justice. As you know, Amir Khan first time doing the South cinema. What do you think about that? actually no comments. What do you think about box office prediction? Which film will do better than other? I think there is a chance for Kohli. Okay. Not in Mumbai. Rest of the South. The South. And what about in North? North. Actually, I don't know. Also, war may dominate. Oh yeah, war. Any box office prediction? Do you have any figures? Any numbers? No. I don't. What Kohli numbers will do? No idea. But still, as a fan, what do you think? 500, 600 now is there? I don't believe. 1,000. I don't believe in crowds. It's on the movies, Okay. the content, the vibe. What's your best wishes for these both films? As you know, what's your best wishes for these both films? And as these both films are releasing on the same day, 14 August, on the day of independence. So What's your best wishes? best wish. Best wishes. What you can say? All the best. All those actually all the best for the both movies. Thank you, brother. Thank you so much.